श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु महायज्ञ के सौजन्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की वो दिव्य कथा इनको सुन करके महाराज परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, प्रेत मुक्त हो गया। भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ में मुक्ति हो गई, मुक्त हो गई। ये वो कथा है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्या सुनना चाहिए? बोले श्रीमद् भागवती कथा। भागवत में भगवान की कथा नहीं है, भगवान के भक्तों की कथा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बक एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न। हमारे गोस्वामी बाबा ने भी लिखा है श्री रामचरितमानस कि भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। मोरे मन प्रभु वस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जितने भक्तानुरागी हैं, आदरणीय वंदनीय अर्चनीय माताएं बहने, पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, पुष्प वाटिका के खिले अधिखिले प्रसून प्यारे प्यारे बच्चों, अखंड ब्रह्मांड नायक राजाधिराज परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय दया सिंधु करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान की असीम कृपा, ये हमारे माता पिता की और गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। हर व्यक्ति कथा सुन नहीं सकता। बहुत से व्यक्ति हैं जो अरबपति है, धनपति हैं, लेकिन उनके भाग्य में कथा सुनना नहीं है। सुनना चाहते हैं लेकिन नहीं सुन सकते, क्योंकि भाग्य में नहीं है। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए, बुखार आ जाए तो भूख नहीं लगती, ऐसे ही कथा। वो हमारे जो पूर्व जन्म के पाप है ना, हमको कथा में जाने से रोकते हैं। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवत। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता सीतारामचंद्र भगवान की छह अध्याय जो स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री व्यास जी ने महत्व का पहला श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भगवान ध्यान देने योग्य है। भगवान के लिए ध्यान चाहिए। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतम न विदुसुरासुर बला देवाय तस्मै नमः। भगवान ध्यान का कारण है, ध्यान के योग, इसलिए ध्यान करिए उनका। और जो भगवान की जितनी बातें ध्यान लगा करके सुने, जाते हो आवाज आती है ना, तो ये भी नाद ब्रह्म है। ईश्वर ना हो तो आवाज कैसी, ईश्वर ना हो तो सुगंधी कैसी, ईश्वर ना हो तो ये वायु कैसे। राम
सच्चिदानंद रूपाय। दूसरी अर्धानी लिखी व्यास जी ने विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा बनते हैं। विश्व का पालन करना होता है तो भगवान विष्णु बन जाते हैं। जब विश्व का संहार करना होता है तो शिव बन जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार का कारण है, हेतु है। एक शिष्य बैठा था व्यास जी का, पूछा गुरुदेव भगवान करते क्या है? भगवान करते क्या है? गुरुदेव ने लिखा तापत्रे विनाशाय। क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। त्रय माने तीन, ताप माने दुख। भगवान तीन प्रकार के दुखों का विनाश करते हैं। हमारे आपके जीवन में कितने दुख हैं? तीन प्रकार के, सबके जीवन में, हमारे आपके सबके जीवन में तीन प्रकार के दुख हैं। बोले कौन से? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक, तेषां नित्याभयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन दो। गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन दो, उलझ कभी सकती नहीं जब पकड़े नंद किशोर। गीता में यही तो कहा था ना भगवान ने अर्जुन से, अनन्या सत्यंतो माम ये जना पंथाश। मेरा अनन्य भाव से मेरा बन जा, मेरा बनकर के तो दे, अपना जीवन तेरे ऊपर निछावर ना कर दूं तो कहना। ये भगवान की वाणी है, लेकिन हम भगवान का बनना ही नहीं चाहते। और भगवान, हम कहते हैं भगवान मेरी सुनते ही नहीं। क्यों सुनेंगे? तुमने कब सुनी उनकी? मेरे लिए एक आंसू बहा करके तो देख, तेरे लिए आंसुओं का सैलाब ना बहा दूं तो कहना। मेरे लिए एक खर्च करके तो दे, तेरे लिए कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। ये भगवान के वचन है, ये भगवान के प्रति। और जिसने हमको दिया है हम उसी से छल कपट करते हैं। चलो ठीक है, पंडित जी से छल कपट कर लो, अपने मित्र से कर लो, परिवार से कर लो, पत्नी से कर लो, पति से कर लो, लेकिन भगवान से छल कपट सद नहीं गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई और काले कर्मई ईश्वरी मिथ्या। हमको देखो, बुरा न मानिएगा, मनुष्य का जीवन पा करके हम अपने सारे जीवन को व्यर्थ में ही गंवा दे रहे हैं। परिवार है, बच्चों का पालन पोषण करना ये हमारा आपका धर्म है, धर्म भी कमाइए। अब इतना ही जीवन में, अपने परिवार में, अपने भौतिकता में इतना विलुप्त मत हो जाए कि हम किस लिए आए थे ये भूल जाए। अपने भौतिकता में, अपने परिवार में इतना ही विलुप्त नहीं होना है कि हमको ये भूल जाना है कि हमको हमारा कारण क्या है, जब हमको मनुष्य जीवन पाने का मेरा हेतु क्या है। थोड़ा बहुत तो हम भगवान का भजन भी करें, इसीलिए तो ये जीवन मिला। 24 घंटे भजन नहीं करना, 10 घंटे भी नहीं करना है। अपने कर्म से थोड़ा समय निकालें। एक घड़ी, हमारे संत जन कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी तो आधी में दुनिया, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण भी भगवान का भजन कर लिया जाए, उसी में ही कल्याण है। एक निमिष कहते हैं, हम जितनी देर में एक पलक झपकते, इतनी देर में अगर भगवान के नाम लेकिन भाव से ले लिया जाए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा प्राप्त हुआ। अब ये नहीं पता है कि हमें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बांके बिहारी को तुम्हारे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये प्रचलन, सब कुछ दिखावा। अगर चंदन नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे हम पंडित जी हैं। मनुष्य सिर्फ अपना पेट भरने का ही कर्म करता है। ये नारद जी ने दृश्य देखा, कूटभाषी हो गए नारद जी ने। क्या देखा? बोले तरुणी प्रभुता के आंखों में आंसू भरे हैं, रो रहे हैं। सब कुछ दिया है, संतान दे देता तो उसी ने संतोष कर लेता। लोग हंसते हैं मुझे देख करके, देखो देखो निपुत्री ब्राह्मण जा रहा है, कोई मेरे हाथ से दान नहीं लेता, कोई साधु मेरे हाथ से भोजन नहीं करता, मैं जिस पेड़ को लगाता हूँ वो वृक्ष फल नहीं देता, मैंने जिस गाय को पाला है वो गाय विभाजन हो जाती है क्योंकि मैं निपुत्री हूँ। आज ऐसा जीवन मैं नहीं जी पाऊंगा। लोग मुझे घृणित दृष्टि से देखते हैं, मेरा मजाक करते हैं। आज एक कुआं देखा, आज इसी कुएं में कूद करके मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही वो आत्मदेव ब्राह्मण कूदने लगे, भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया, एक साधु का भेष धारण करके। अरे ब्राह्मण, इतने ज्ञानी होकर के ये आत्महत्या जैसा जघन अपराध कर रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं, बाबा मैं अपने जीवन से तंग आ गया हूं। जीवन में सब कुछ है, वैभव ऐश्वर्य सब कुछ, लेकिन मेरा धन भोगने वाला एक संतान, एक बेटा मिल गया होगा, मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी? कोई ब्राह्मण मेरे हाथ का भोजन नहीं करता, कोई साधु मेरे हाथ से दान नहीं लेता। गाय पालता हूँ, गाय बाजिन हो जाती है। बगीचा लगाया, बगीचा भी फल नहीं दे रहा। मैं आपको मैं मर जाना ही उचित समझता हूं, मैं मर जाऊंगा। बोले मरना अच्छी बात नहीं अच्छी बात है तो मुझे पुत्र का वरदान दो। बाबा जी समझा रहे, बेटा ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र नहीं है ना तो तुम बहुत सुखी हो, सुखी हो। जब पुत्र होगा ना दुखी हो जाओगे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? आजकल के पुत्र देखे है ना, माता पिता कितनी मन्नत मानते हैं, और जब बेटा हो जाता है ना, जिस बेटे के लिए इतना दुख सहते हैं माँ बाप,
और वो जब बेटा बड़ा होता है ना तो अपने बाप से कहता क्या है, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। ये सुनकर के बड़ा दुख होता है। एक मां उस बच्चे को पालती है, अपने गर्भ में रखती है, अपना सर्वथा त्याग करती है, फिर भी उस बात को बेटा जब बड़ा होता है कहता है तुम लोगों ने क्या किया मेरे। जो बेटा तुम्हें जिंदा में एक गिलास पानी नहीं दे सकेगा, क्या गारंटी है कि मरने के बाद वो तुम्हें 3 अंजलि जल देगा या गया में जाके तुम्हारा श्राद्ध करेगा? है किसी के पास गारंटी? इस भरोसे मत रहना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद मुझे अंजलि भर जल देगा, मेरे लिए गया श्राद्ध करेगा, मेरे लिए तर्पण करेगा और पिता को मुक्त करेगा। एक बार बता दूं भैया, मुक्ति किसी के बेटे के करने से नहीं होती, मुक्ति स्वयं अपने कर्मों से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तुम्हारा बेटा चाहे जितना साधु हो जाए और तुम्हारे लिए चाहे गया श्राद्ध करे, तुमने जीवन भर पाप किए हैं ना, तो तुम्हें पाप का ही कर्म भोगना पड़ेगा। तुम्हें पाप आदि कर्म भोगना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यहाँ तो कर्मों की खेती है ना। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किसी ओर तेरी मंजिल किसी ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, कर्मों की है ये खेती तेरा हिसाब होगा, कर्मों की है ये तेरी तेरा हिसाब। एक हिसाब, एक हिसाब करेंगे। कर्मों की है ये खेती भले आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। मनुष्य जीवन से बड़ा अनमोल जीवन कोई नहीं है। कोई एक आंख खराब हो जाए लाखों में हिसाब किताब बनता है, किडनी खराब हो जाए करोड़ों का हिसाब किताब, कितना अनमोल है। इसलिए अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाह। अपनी झोली से एक फल निकाला, फल निकाल करके दिया, पंडित जी अपनी पंडिताइन को दे देना, बोले तुम्हारे घर में पुत्र होगा। अब पंडित जी बड़े खुश हो गए, दौड़े दौड़े आए अपने घर में, धुंधली के पास पत्नी के पास पहुंचे, बोले तुम्हारे लिए आज हम कुछ लाए हैं। बोले क्या लाए हो? बोले ये फल है, बोले इस फल को खा लो हमारे पुत्र होगा। बोले अच्छा जाओ मैं खा लूंगी। धुंधली ने कह दिया, बेचारे चले आए। अब धुंधली वो फल देख रही, देखो धुंधली सो धुंधली, जिसकी आंखें धुंधली, जिसकी मति धुंधली, जिसका मन धुंधला, जिसका शरीर धुंधला वही तो धुंधला, जिसको सारा संसार ही धुंधला दिखाई दे वही धुंधली है।
भाई जैसा चश्मा लगाओगे वैसे नहीं दिखाई देगा। आजकल धूप में लोग काला चश्मा लगाते हैं, बोले इससे क्या होता है? हमने पूछा, बोले पंडित जी धूप नहीं लगती। तो हमने भी जैसे ही लगाया, देखा काला काला दिख रहा है। काला लगाओगे तो काले ही तो दिखेगा, हरा लगाओगे तो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। हरा लगाओगे तो हरा दिखेगा, लाल लगाओगे तो लाल दिखेगा। जैसा आंखों में चश्मा लगाओगे वैसे ही दिखेगा। छलकपट का चश्मा है तो छलकपट, उनको सारे लोग छलकपटी दिखेंगे। धुंधली का जाइए हम खा लेंगे, और धुंधली फल देख रही है, तर्क वितर्क। मेरे स्वामी जी फल लाए हैं, पता नहीं कौन से बाबा ने दिया, जब हमें जहर तो नहीं मिला, हम खाएं और हम मर जाएं। तो कई क्या रही है, देखिए बुद्धि का तर्क वितर्क चल रहा। अगर ये फल मैं खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा। जब मेरा पेट बढ़ जाएगा तो मुझे भूख नहीं लगेगी, मैं ठीक से भोजन नहीं कर पाऊंगा। और मेरे पंडित जी जो आम संतरा तरबूज खरबूजा लाएंगे वो कौन खाएगा? वो खा नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे मैं कमजोर हो जाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी, और जैसे कमजोर हो जाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, चरपैया पर लेट जाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो हमको बीमार पड़ जाए और हमारे घर का काम काज करने के लिए हमारी नंद आवे हमारे यहाँ, और वो सारे घर का धीरे धीरे सामान सब उठा ले जाए। तो सारे फसाद की जाए ये फल, इस फल को खाएं कि न खाएं, खाएं कि न खाएं, इसी तेरे में पड़ी है। उसी समय धुंधली की बहन आ गई। बहन ने कहा, जी क्या सोच रही हो? बोले तारे जीजा ये फल लाए, बोले फल को खा लोगी तो पुत्र होगा। बोले मेरे मन में विचार ये आ रहा, खाएं कि ना खाएं। तो ढोल के साथ ही डंडा उड़ मिले। बोले बहन क्या बोली? बोले जी मत खाओ। बोले तो? बोले अगर पुत्र नहीं हुआ तो तुम्हारे जीजा को कहा जवाब दे। बोले बाकी चिंता तुम न करो, हम भी गर्भवती हैं, मेरे भी जब पुत्र होगा ना तो मैं अपना पुत्र तुम्हें दे जाऊंगी, इस बात को किसी को बताना नहीं। और ये फल को क्या करो? बोले द्वारे जो गाय बंधी है ना उसको खिलाओ।